जय सिया राम। एस्ट्रो गीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फोर्थ हाउस के बारे में बात करेंगे। चौथा भाव ये किसी भी जातक की जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है। हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की जो उसको जिंदगी में खुशियां मिलेंगी, जो अनुभूतियां होंगी, वो हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। और ये एक ऐसा हाउस है जहाँ पर जैसे कहते हैं ना, कुछ भाव होते हैं जिनके उपाय किए जा सकते हैं, कुछ होते हैं जिनके उपाय नहीं किए जा सकते हैं। तो चौथा भाव एक ऐसा भाव है जो अग्रणी श्रेणी में आता है, जिसका कोई भी उपाय नहीं। ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से है और इसमें उपाय काम नहीं करते हैं। तो अब आगे चलते हैं कि फोर्थ हाउस क्या क्या एक जातक की कुंडली में बताता है। फोर्थ हाउस, जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, ये माँ का माँ की लगन कहलाती है। हमारी जो माँ है, कुंडली में जो जातक है उसकी जो माँ है, उनका ये पहला भाव कहलाएगा। जातक का ये चौथा भाव है। ये जातक के घर के बारे में बताएगा। घर में क्या माहौल है, घर में किस प्रकार की, किस क्लास की सुविधाएं हैं, ये चौथा भाव बताएगा। चौथा भाव ये भी बताएगा कि जातक के पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो फ्लैट्स के रूप में होगी, प्लॉट्स के रूप में होगी, या खेत खलिहान के रूप में होगी। ये भी फोर्थ हाउस बताएगा। इस घर के अंदर का माहौल कैसा है। ये मैंने आपको 12 वीडियोस जो लगन के थे, उसमें हर लगन के बारे में बताया था कि चौथे हाउस में, आपके घर में या किसी कुंडली में जातक का जो घर है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसके बारे में बात की थी। तो वो ये बताएगा। ये कब्र के बारे में बताता है, ग्रेवयार्ड के बारे में भी बात करता है, बिकॉज दैट इज दी ऑल्सो परमानेंट रेजिडेंस। ये आप हमारे आपके या जातक की कुंडली के लास्ट क्रिमेशन की भी बात बता रहा है कि वो कहाँ पर फाइनल राइट्स होंगे। अगर हम अंगों की बात करें तो ये स्तन बताएगा, पाचन अंग बताएगा, फेफड़ों की समस्या बताएगा। अगर हम इमोशंस की बात करें तो ये इमोशनल स्टेटस बताएगा। क्यों बताएगा? ये चौथा भाव आपकी अनुभूतियां हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं। किससे रिलेटेड है? घर। कहते हैं कि आदमी को अगर घर में, या किसी भी इंसान को घर में सुख और अनुभूतियां मिलती हैं तो वो उसके लिए स्वर्ग कहलाता है। और जिन लोगों के घर में उनको सुकून नहीं मिलता और उनको लगता है कि नर्क जैसा वातावरण है, खराब वातावरण है, तो उनको जिंदगी नर्क नजर आती है। वो हमेशा घर से बाहर घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं। आप अपने आसपास देखिएगा, ये आपको मिलेगा। चौथा भाव आपके हमारे जातक की कुंडली का अंतिम समय भी बताता है कि उस समय जातक की कंडीशन क्या होगी, उसकी अंतिम बीमारी क्या होगी। चौथा भाव जातक की कुंडली में उसके दोस्तों की बीमारियों के बारे में भी बता सकता है। कैसे बताएगा? ये दोस्त हैं, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, छठा भाव बीमारी का होता है। तो यहाँ से जातक के दोस्तों की बीमारियों के बारे में बात हो सकती है। चौथा भाव आपके पर्सनल अफेयर्स, क्योंकि वो अनुभूतियां हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप ऑफ लाइफ, ये आपकी अनुभूतियां हैं, इसके बारे में भी बताएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हाउस है। हाउस तो 12 के 12 इंपॉर्टेंट है। तो चौथा हाउस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये इंसान की गुप्त अनुभूतियों के सुख के बारे में भी बताता है। अगर हम मेदिनी ज्योतिष की बात करेंगे तो खेत, फार्म हाउस, खदान, अचल प्रॉपर्टी, नदी के पानी से, बाढ़ से घर को नुकसान, ये भी चौथा भाव बताएगा। क्यों बताएगा? काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि है, जो पानी है, जो नदी है, और नदी के पास बहाव से क्या जो नुकसान हुआ उसके बारे में बात होगी। ये ऐतिहासिक ऐतिहासिक इमारतों के बारे में भी बताएगा। जब हम मेदिनी ज्योतिष की बात करेंगे, किसी देश की कुंडली बनाएंगे, किसी प्रदेश की कुंडली बनाएंगे, तो जैसे हमारे पास लाल किला है, हमारे पास आप अगर दक्षिण भारत में जाएं, एक से एक वास्तु शिल्प के मंदिर बनेंगे, जिसके आगे बहुत से जो प्रथम फर्स्ट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है वो फेल है। क्या आर्किटेक्चर है! हजार हजार साल हो गया है, वो बिल्डिंग्स अभी तक बनी हुई हैं। तो चौथा भाव उसके बारे में भी बताएगा। आगे चलते हैं। चौथा हाउस जो है, बैंक्स, स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक बिल्डिंग्स, मैंशंस के बारे में बताएगा। मैंशंस, बड़ी कोठियां,
महल बोलते थे पहले। ये घर का प्रवेश द्वार के बारे में भी बताएगा। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह है तो लोगों का जो एंट्रेंस होता है वो बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पर अशुभ ग्रह हैं तो एंट्रेंस को कितना भी ठीक कराते रहें उसमें गड़बड़ी आती रहेगी। तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। फॉल्स एलिगेशंस, मिसट्रस्ट, अविश्वास की भी बातें यहीं सर होंगी। कैसे होंगी? 10वां भाव आपका मान सम्मान का है, इसका अपोजिट क्या होगा? वो चौथा भाव है। तो यहाँ पर क्या होगा? आप पे गलत आरोप लग सकते हैं जिससे समाज में स्टेटस में कमी आ सकती है, अविश्वास आ सकते हैं। तो चौथा भाव आपके अविश्वास के बारे में, जातक की कुंडली में क्या गलत आरोप लग सकते हैं चरित्र को लेके, काम को लेके, किए जाने वाले कर्मों के लेके, उसके बारे में भी बात होगी। ये छोटे कुएं, पानी और तालाबों के बारे में भी बात करता है। अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो ये प्रारंभिक शिक्षा अप टू 12th तक का भाव, जो हमारी कैसी एजुकेशन होगी उसके बारे में बात करेगा। किस टाइप की हम एजुकेशन कर पाएंगे उसके बारे में बात करेगा। एजुकेशन रुकावट के साथ होगी इसके बारे में बात करेगा। एजुकेशन में कुछ लोग होते हैं जो बराबर फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक टॉप करते रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत करके भी नंबर्स नहीं ला पाते हैं। वो चौथा भाव के कारण होता है। चौथा भाव का कैसा रिलेशन 9वें भाव से बन रहा है वो ये बताएगा, और 11वें भाव से कैसा बन रहा है कि बच्चा पढ़ने में कैसा होगा, या जिसकी कुंडली आपके सामने आई है या जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं उस कुंडली में उसकी प्रारंभिक शिक्षा अप टू इंटरमीडिएट क्लास 12 तक कैसी रही है। उसके बाद की शिक्षा हम हाउस 9th हाउस से देखते हैं। अब अगर हम प्रश्न ज्योतिष की बात करें तो पहला भाव प्रश्न करता है, अगर उसकी कोई चीज चोरी गई है तो उसने वो चोरी की हुई वस्तु जो चोर है उसने कहाँ रखी होगी वो भी चौथा भाव बताएगा। तो आप ये देखिए कि चौथा भाव किस प्रकार से जिंदगी के या हमारे जो लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उनको कहाँ कहाँ तक रिफ्लेक्ट करता है। जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, जातक की कुंडली के जो छोटे भाई बहन हैं, ये उनका ये दूसरा भाव हुआ, तो इनके बैंक बैलेंस के बारे में बताएगा। अपने कुटुंब से कैसे रिलेशनशिप रखेंगे उसके बारे में बताएगा। ये संतान का भाव है, तो यहाँ ये उसका 12वां हो गया, तो कैसे किस प्रकार के कष्ट मिलेंगे उसके बारे में बताएगा। ये पिता का 8वां है, ये पिता के जीवन और पिता की मृत्यु के बारे में बताएगा, मृत्यु के समय के बारे में बताएगा। अगर हम जीवन साथी के बारे में बात करें तो ये यहाँ का कर्म भाव है, कर्म स्थान है, उस बारे में बताएगा कि जीवन साथी का कर्म स्थान कैसा होगा, बाहर काम करेगा या हाउस होल्ड होगा, या अगर महिला हैं तो उसके उनके जो जीवन साथी पुरुष हैं वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसा काम करेंगे उसके बारे में बात करेगा। उनका जिंदगी का मान सम्मान कैसा होगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात करते हैं, जब आप कुंडली मिला रहे हैं या किसी जातक की कुंडली आ रही है और वो एक और शादी का प्रपोजल आया है, तो ये जो जीवन साथी है वो जातक के लिए मान सम्मान बढ़ाएगा या मान सम्मान घटाएगा ये भी देखा जाएगा। तो गुणों के अलावा आप इसकी एनालिसिस एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कराइए, ये पूरी जिंदगी की बात होती है। अब इसी प्रकार आते हैं, अब पिता का देखा हमने, अब हम आते हैं कि ये जीवन साथी की माँ का भाव है। तो जो सासू माँ हैं उनका 7वां, उनका समाज के प्रति कैसा रुख रहेगा, वो दूसरे लोगों से किस प्रकार व्यवहार कर रहे होंगे, दूसरे लोग उनको किस प्रकार से देखते हैं, इसके बारे में भी चौथा भाव बताएगा। तो आपने इस प्रकार देखा कि चौथा भाव हमारी जिंदगी के जो जब हम अपनी बात करते हैं या जातक की कुंडली के खुद के सुखों की बात करते हैं तो हम 4th हाउस से ही देखेंगे। और ये एक प्रकार से जैसा मैंने बोला अदृढ़ हाउस है, यहाँ पे बहुत सी चीजें चेंज नहीं हो सकती। जो घर है, घर नदी के किनारे होगा या निर्जन जगह पे होगा या उसका अपना इंडिपेंडेंट रो हाउस होगा या प्लॉट होगा या वो फ्लैट में रहेगा, ये भी 4th हाउस बताएगा। आशा करते हैं कि आपको इससे कुछ नई जानकारियां मिली होंगी। आपने अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप उसमें कमेंट बॉक्स में जो कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जय श्री राम।